अभी व्यू चल रहा है, विपक्ष जो अभी मुद्दा लेकर के जा रही है, माई बहन योजना है, साथ में सरकारी लाभ भी देने की बात है, तो इसको लेकर के क्या लगता है? क्या यह चुनावी एजेंडा है, चुनावी प्रलोभन है, या फिर आने वाली सत्ता अगर सत्ता में आती है तो ऐसा कुछ कर जाएंगे? देखिए संजीव जी, आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन हमरे मुंह से आप निकलवाना चाहते हैं। सुल्तानगंज विधानसभा में घमासान, कई दिग्गज आमने सामने लिखने जा रहे इतिहास। विपिन कुमार सिंह भी किसी से कम नहीं। विपिन कुमार सिंह ने कहा, अब की बार सब है बेकार। भारत दर्शन एक आवाज को दिए अपने सीधी बातचीत में कहा, कोई नहीं है टक्कर में। कैमरामैन गोपी के साथ सीधी बातचीत का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर एक खास रिपोर्ट के बाद मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर गीता विपिन जी। आज जिस जगह पर है वह सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है और यह रशीदपुर गांव है। हमारी बातचीत होने जा रही है, पूर्व में भी आप इनको देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज पुनः एक बार हम इनको आज ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, इनके पीछे का राज क्या है, क्या कारण है कि आज इनको हमारे साथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ी? समाज में सेवा करने के लिए बहुत से माध्यम है, लेकिन आज एक उम्मीदवार भी हैं और इस उम्मीदवारी को लेकर के आज हमसे यह रूबरू होने जा रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज बदल करके कुछ और रूपरेखा है। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी के पूर्व के जो यहाँ पर लगातार 20 वर्षों से अपना शासन सत्ता चला रहे हैं, आज वह भी उम्मीदवार हैं। साथ में एक ऐसे उम्मीदवार का चयन विपक्ष के तौर पर हुआ जो अभी अभी आए थे और उनको टिकट मिला। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें संगठनात्मक रही हैं और आज जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह भी एक उम्मीदवार हैं, किस पार्टी से हैं और इनका आने वाला दिनों में जो विषय है उस किस विषय को लेकर के यह जनता के समक्ष जाएंगे। जनता इनको मतदान करे तो क्यों करे, ऐसे कई सवाल होंगे जिसका जवाब हम इनसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह भी प्रयास करेंगे कि जनता इनसे किस प्रकार से जुड़ी हुई है और आज इनको चुनावी जंग में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ी। यदि समाज की बात करें, समाज सेवा की बात करें, तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र भार लेकर के भी यह चुनाव में या बिना चुनाव के भी लड़े समाज की सेवा कर सकते थे। लेकिन आज क्या कारण ऐसा रहा कि इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक चेतना के साथ इनको आनी पड़ी है। चलिए सबसे पहले इनसे लेते हैं परिचय, फिर आगे की इनसे लंबी बातचीत हम करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह जी। आज आप किस पार्टी से इस चुनावी जंग में उतरे? मेरा पार्टी का नाम है भारतीय लोक चेतना पार्टी जी। और इसके जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए या ऑल इन ऑल, वह निशिकांत सिन्हा जी। हमारा एक सवाल है कि इससे पूर्व जब हम आपसे मिले थे इसी रशीदपुर गांव में, तो आप किसी अन्यत्र पार्टी में थे, आप पार्टी में थे और आपका यह लगातार कहना था कि हमारा यदि गठबंधन होता है तो नीतीश जी के साथ, गठबंधन के साथ ही हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। आज दो गठबंधन के लोग हैं इस चुनावी जंग में, क्या लगता है कि इसके बीच में आप अपनी छवि बेहतर बना पाएंगे? देखिए, यह राजनीति है, छवि बनाना और बिगाड़ना यह जनता देख रही है। महागठबंधन का क्या छवि रहा है वह 1990 से आज तक लोगों ने देखा है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश बाबू 2005 से आज तक जो सत्ता में रहे, भले डिप्टी सीएम का कुर्सी बदल गया, आदमी बदल गया, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदले। तो इसलिए भाई कोई भी तेजस्वी भी डिप्टी सीएम रहे हैं, नहीं रहे हैं सो तो बात नहीं है। 2015 में जो है नीतीश के साथ काम किए हैं, 2017 महीना तो जो है पिछले साल जनवरी तक किए हैं। तो इसलिए यह तो अपना कोई बात ही नहीं रख पाएंगे जनता के बीच। आप नीतीश के खिलाफ बोल ही नहीं सकिएगा कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, कैसे बोलिएगा? आप तो सत्ता में थे कि नहीं थे? तो फिर जारी का जो है उनका तो मामला वहीं खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि वह एगो कहावत है, जैसा नेचर वैसा सिग्नेचर, ये दोनों बदलता नहीं है। तो वही बात है, सब दुनिया जान रहा है कि
जैसे कि महागठबंधन में 2 प्रत्याशी आए हैं, क्या छवि रहा है, क्या काम रहा है। हम बिल्कुल स्वच्छ एक शिक्षक हैं, पहले भी थे, आज भी मैं शिक्षक ही हूं और सैकड़ों की गिनती में मेरा क्लास 1 क्लास 2 पदाधिकारी आज की भी डेट में है। इस गांव में भी कुछ हमारे बच्चे हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाया लिखाया गया है। तो मेरा तो जो है सब दिन रहा है सेवा करना। और आज भी मैंने देखा कि आज 15-20 साल से जो क्षेत्र का हम दौरा कर रहे थे और जब हम सत्ता पक्ष के साथ थे, प्रदेश कमेटी में भी थे, तो जिनको जहां आवश्यकता पड़ी, बल्कि विधायक जी नहीं जरिए उनका काम करते थे, हम ही करके देते थे, चाहे वह पटना का काम हो कि भागलपुर का हो कि प्रखंड का हो कि थाना का हो। लेकिन यह सारे दरमियान मैंने ये देखा कि जब तक आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाती है, तब तक आप पूर्ण रूप से जनता की सेवा जितना मैं चाहता हूं उतना नहीं कर पा रहा हूं। चलिए, हमारा एक सवाल आपका बीच में रहेगा। आपने तेजस्वी जी की बात करी है और तेजस्वी जी के सरकार यानी विपक्ष का जो अभी व्यू चल रहा है, विपक्ष जो अभी मुद्दा लेकर के जा रही है, माई बहन योजना है, साथ में सरकारी लाभ भी देने की बात है, तो इसको लेकर के क्या लगता है? क्या यह चुनावी एजेंडा है, चुनावी प्रलोभन है, या फिर आने वाली सत्ता अगर सत्ता में आती है तो ऐसा कुछ कर जाएंगे? देखिए संजीव जी, आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे मुंह से आप निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग भाई पत्रकार हैं, तो आप तो चाहते हैं कि नेता ही सब बात बोले, हम क्यों बोले? आप भी जान रहे हैं। हमको यह बताइए, अगर इनके दिल में माँ बहनों के लिए इतना ही प्यार होता तो जनवरी 2024 तक सरकार में थे या नहीं थे? जी बिल्कुल। देना चाहते तो उस समय भी तो जरी के नीतीश बाबू पर दबाव दिया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कहते हैं कि हम नौकरी नीतीश बाबू पर दबाव दिला करके हमने इतना नौकरी दिए, तो ये अब जो है 2500 नहीं दिलवा सकते थे? जी बिल्कुल। आज जो 1100 नीतीश बाबू जो है दिए हैं, आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 साल पहले भी दिया जा सकता था। वही 400 लेकर के आज तक वही लोगों को मिला, लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ और जनता का जो विरोध हुआ उसके चलते न जरी के 1100 सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके किया गया है कि नीतीश साथी की तेजस्वी के कहने पर किया गया है। अगर तेजस्वी का दबाव था, जिस तरह से वो बोलते हैं कि नौकरी जो है हमारे दबाव पर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात बिल्कुल जुमला है, इस बात में कोई दम नहीं है। अगर करने का रहता तो सरकार में थे तो कर दिया। चलिए, सत्ताधारी के जो भी लोग हैं और विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में उम्मीदवार भी है, जहां तक सुल्तानगंज की बात करें तो सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक रेलवे मार्ग भी बनना था और साथ में इसका अभी तक 20 वर्षों में अनुमंडल की घोषणा नहीं की जानी। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? सत्ताधारी का काम कितना बेहतर चल रहा है? देखिए भाई, नीतीश बाबू के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जो है काम करने का दृढ़ इच्छा कितना है उस पर निर्भर करता है। मैं एक उदाहरण दूं, तारापुर अनुमंडल 13 किलोमीटर पर जो है खड़गपुर भी अनुमंडल, जब असरगंज 5 पंचायत का प्रखंड बन सकता है, आपका टेटिया बम्बर कट करके बन सकता है और तारापुर अनुमंडल बन सकता है, तो भाई वहां का दबंग विधायक, कर्मठ विधायक हमारे आदरणीय शकुनी चौधरी बाबू थे तो बनवा लिए। हमारे यहाँ का घिसा पिठा जरी का कैंडिडेट देता है जो हथखड़वा है,
हाथ खड़ा करते हैं, तो उससे जरी कई प्रखंड बात का बनेगा, सजौर का प्रखंड बनेगा, अनुमंडल बनवा लेगा, यह संभव नहीं है। वह तभी संभव है जब यह जरी के जो है विधायक ऐसा हो जाए जो बिल्कुल निस्वार्थ पूर्वक सिर्फ जनता का जो है कैसे विकास होगा उस पर वह लग जाएगा। कोई ऐसी वजह नहीं है जिस दिन जो विधानसभा में हंगामा विधायक यहाँ का करते, सरकार के खिलाफ ही करते, तो आपको यह सारी जो है जमीनी विकास दिखाई देता। चलिए, हमारा एक सवाल आपके साथ ही है। आपने कहा कि हम सत्ताधारी के लोगों पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे और नीतीश जी पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। सत्ताधारी लेकिन मैं एक बात आपसे नहीं, गलत बात जी। मैंने ये नहीं कहा कि सत्ताधारी पर जरी कटाक्ष नहीं करूंगा, मैंने ये कहा कि मैं नीतीश पर कटाक्ष नहीं करूंगा। चलिए, हम नीतीश जी की अगर हम बात करें तो ये जो रेलवे का जो निर्माण का जो उद्घाटन क्रम है या नीतीश जी के ही समय में हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, बात ये है कि इन्होंने अपने विश्वास पर जिनको भी रेल मंत्रालय दिए, तो यह तो जरी केंद्र से चला आया स्टेट में 2005 में, तो यह तो अपने स्टेट का जो दुर्दशा था इसी को संभालने में कुछ दिन रह गए, तो स्वाभाविक है वो केंद्र का काम है, वो केंद्र अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड स्लो है। स्लो क्यों है? तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे वह MP हों, विधायक हों, किसी ने इस पर कोई जो है आवाज उठाया क्या? नहीं उठाया। केंद्र में कौन बोलेंगे? सांसद हैं आपके, सांसद बोलेंगे। विधानसभा में कौन बोलेंगे? विधायक हैं आपके, आप ही के। तो आपने नहीं ना, तो आप जो है एक बार भी इस बारे में जो है आवाज सुने लोकसभा में। एक बार मैंने जो कहा, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समस्या संवैधानिक पद पर जाने के बाद ही वह हो सकता है, तो मैं इसी के लिए आज विधानसभा में आया हूँ चुनाव लड़ने। चलिए, आप यहाँ के एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और आने वाले दिनों में अगर यहाँ से जनता आपको मत देती है तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र का विकास होगा? किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष जाने का अभी जो आपने योजना बनाई है, किन किन मुद्दों को लेकर के? देखिए, पहला बात तो है कि किसान का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा। ये सब बिल्कुल निष्प्रभाव पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल है, हमारे ग्रामीण हैं, इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि डॉक्टर आते हैं। तो आप एक जनप्रतिनिधि भी और समाज सेवी, इसको लेकर के आपने कभी कोई कदम उठाया या जिला प्रशासन के समक्ष या DM के समक्ष आपने कोई? मैं जो है जिस समय मैं प्रदेश महासचिव थे तो डॉक्टर भी आते थे और रेगुलर आते थे, और उस समय जो है जनरली एक बुजुर्ग हैं, कहाँ है हलखुरी भैया, कुछ ये डेली वहां जाके बैठते थे, डेली वहां बैठते थे, समझे कि नहीं? एक दिन भी कोई डॉक्टर नगा नहीं करता था और एनएम नगा नहीं करती। लेकिन आज कौन सा जरी का समस्या आ गया कि जब हम हटे हैं तो जरी का सब लड़बड़ हो गया व्यवस्था। चलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष जा रहे हैं अपने विषयों को लेकर, चुनावी संघर्ष को लेकर? हमने तो आपको कहा कि भाई मेरी प्राथमिकता है सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाना, बात को प्रखंड बनाना, सजौर को प्रखंड बनाना, पहली बात। उसके बाद किसान का जो सिंचाई की समस्या है उस पर मेरा जो है जबरदस्त ध्यान रहेगा, और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो अक्षम व्यक्ति वहीं जाते हैं, सरकारी विद्यालय में जिनको सुविधा नहीं है उन्हीं का बच्चा पढ़ने जाता है, तो मेरा फोकस वहीं रहेगा। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि अभी जो आपका नामांकन हुआ है उसमें सत्ताधारी के भी वर्तमान में दिग्गज नेता हैं, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, और अभी जो विपक्ष से भी जो उम्मीदवार दिया गया वह भी अपने आप में कहीं न कहीं वर्चस्व रखते हैं। ऐसे स्थिति में आपको क्या लगता है कि इनके बीच में आप बेहतर टक्कर दे पाएंगे? देखिए,
टक्कर देना और ना देना ये तो जनता का काम है। जनता देख रही है। एगो नहीं कहावत है कि जनता गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। तो कौन दिग्गज है यह तो हमको पता ही नहीं चलता है। अगर कोई आदमी पैसा जैसे तैसे कमा करके मतलब जो है खजाना स्थापित किया है, अगर उसको अगर पत्रकार महोदय सब दिग्गज मान लेते हैं तो उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। ये पत्रकार की बात नहीं है। लगातार जो 20 वर्षों से शासन सत्ता चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी अपनी जनता के बीच में पकड़ है, तभी वो लगातार आज 20 वर्षों से सेवा में है। नहीं ठीक बात है। हमको यह बताइए कि कौन कौन इसके पहले चुनाव लड़े हैं यहाँ, कौन कौन पहले जो है राजनीतिक गतिविधि जो है रहा है पूरा जरीगर क्षेत्र का भ्रमण आज से 10 साल पहले कोई किया है, नाम बताइएगा फिर बताइएगा। नहीं तो जनप्रतिनिधि आप होने के नाते आपको इसका विशेष जानकारी रखनी होगी। नहीं पत्रकार सवाल पूछ सकते। नहीं पत्रकार का विषय है सवाल। एक बात मैं बता देता हूँ, जितने भी अभी जहाँ इशारा आपने किया है जी, समझे कि नहीं, जहाँ जहाँ आपने इशारा किया है जी, आज के डेट में बिल्कुल निष्प्रभावी और निष्क्रिय राजनीति करने वाले को नीतीश और की गलती यही रही जो उनको जो है चुनाव लड़ाया गया। और आज जो जबरदस्त उनका जो विरोध हो रहा है क्षेत्र में कारण ये। दूसरी बात जो है और जो विपक्ष के लोग हैं उनका इसके पहले जो है कहाँ था जरी की उपस्थिति हमको बता दीजिए। 2015 में एक प्रत्याशी की उपस्थिति थी और एक नई प्रत्याशी आ चुके हैं जो आज से 6 महीना पहले राजनीति साल भर से 6 महीना से कर रहे थे। लेकिन बात है यह संभव तेजस्वी के ही सरकार में है कि ऐसे जो है पैराशूट से आकर के जो है प्रत्याशी बन जाते हैं और संगठन के आदमी को दरकिनार कर दिया जाता है। चलिए एक सवाल हमारा है कि अगर आप इस क्षेत्र से विधानसभा से विजयी होकर जाते हैं तो किनके साथ आप रहना पसंद करेंगे? सत्ताधारी के साथ रहना चाहेंगे या विपक्ष के साथ रहना? मैं सुन लीजिए, बात स्पष्ट है। अगर हंग विधानसभा हुई तो मैं निश्चित रूप से एनडीए के साथ जाना पसंद करूंगा। अगर हंग हुई तब, और वो वैसे तो भाई जिनका सरकार बनेगा तो हमको विपक्ष में रहना है। चलिए अब आपने इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे अपने जनता जनार्दन से कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जिसको आपने दिग्गज कहा, दबंग कहा, जो कहना था विभूषित करना था सब आपने किया। लेकिन भाई जान लीजिए जनता लोग कि सिग्नेचर और नेचर यह बदलता नहीं है। जिसका जो नेचर है वही रहेगा, जो उसका सिग्नेचर होता है वह बदलता नहीं है, 19-20 होता है। तो यह जान लीजिए अगर फिर जनता जनार्दन इस तरह का फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से अगला 5 साल तक जनता को फिर भोगना पड़ेगा। जो आज शिकवा शिकायत कर रहे हैं कल भी इससे भी दुर्दिन हमारे क्षेत्र का जनता का आने जा रहा है। इसलिए 15 साल हमको भी लोगों ने देखा है, मेरे स्वभाव से वाकिफ है, मेरे आचरण से वाकिफ है, सब तरह से वाकिफ है। तो वजह का अगर ऐसा सोचेंगे और अगर लगेगा कि विपिन सिंह ने इस इलाके में किसी का कुछ ठगने ठुकने का काम किया है, दलाली का काम किया है, तो मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर यह प्रमाणित हो जाए तो मैं अपना नाम वापस कर लूंगा, चुनाव के मैदान में दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। नमस्कार। इसलिए जनता को यह तय करना है कि वोट कहाँ गिराना है। मेरा जो है खटिया चुनाव चिन्ह है, 4 से करते हैं। सभी जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और 4 छाप पर, खटिया छाप पर
मोहर लगा करके हमको विजयी बनाइए और उसके बाद विधानसभा में अगर जनता की आवाज अगर नहीं पहुंची तो हमको जिस समय कहिएगा मैं विधानसभा से इस्तीफा देके वापस चला जाऊंगा। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, विधानसभा क्षेत्र है यह सुल्तानगंज का और यह भी दिग्गज नेता में है और वर्तमान समय में एक उम्मीदवार भी हैं और आने वाले दिनों में जिनके पास मुद्दा रही है आप तक, चैनल तक और चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस सारा विषय आपके सामने रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सत्ताधारी की बात करें या विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं या तो एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए या महागठबंधन की बात कर लीजिए, टिकट देने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका परिणाम है कि आज आम जनता भी उनसे त्रस्त हो चुकी है। भले ही सत्ता चाहे 20 साल का हो या 20 दिन का हो, निश्चित तौर पर जनता कहीं ना कहीं परेशान है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सत्ताधारी के लोगों को निश्चित तौर पर पूर्ण हो जानी चाहिए थी, चाहे वो अनुमंडल की बात कर ले, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर ले या अन्यत्र सड़कों की बात कर ले, निश्चित तौर पर विकास दिखनी चाहिए थी। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में आज भी दुर्दशा ही दिख रही है। इसी सारे मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जो बैठे हैं विपिन जी, वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से यह भी सेवायत हैं और एक समाज सेवी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में निरंतर इनका सहयोग जनता के समक्ष रहा है। आज जनता से यह उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक बार ही सही आप हमें अपना इस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आप हमें समय दें। आने वाले दिनों में यदि हम आपके लायक या आपके अनुसार अगर हम आपके विषयों पर खरा नहीं उतर पाएंगे तो जिस दिन जिस समय आप कहेंगे हम इस्तीफा देकर के पुनः अपने घर पर बैठने को तैयार हैं। लेकिन एक बार अवश्य हमें मौका दें ताकि हम आपका और आपके समाज का और अपने इस विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। चलिए, देखना यह है कि आने वाले 6 नवंबर को जहां मतदान की कड़ी होनी है और उसके बाद तुरंत 11 तारीख को 6 और 11 को जो है मतदान की कड़ी पूरी होनी है। लेकिन देखना यह है कि जनता किनके साथ जाती है, एनडीए के साथ रहेंगे, विपक्ष के साथ रहेंगे या जो दिग्गज निर्दलीय उम्मीदवार कह लें या किसी पार्टी बेस पर अगर कह लें कि वह भी उम्मीदवार हैं, उनके साथ जनता जाना चाहती है। यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। चलिए, हम लगातार इनसे मिलते रहेंगे और इनके विधानसभा क्षेत्र का लगातार सर्वे करके और इनको हम ओपिनियन और जो भी विषय है इन तक हम समर्पित करने का प्रयास करेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।